सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। गुरु गोचर में 2025 में, अर्थात गुरु का मतलब देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से अब गोचर में 10वें की जगह 11वें होने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में इस गुरु का क्या फल रहेगा, बृहस्पति देवता कैसे फल देंगे, विशेषकर विवाह के मामले में, पारिवारिक मामले में, धन के मामले में, नौकरी व्यापार के मामले में 11वां गुरु कैसा फल देता है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। देखिए, दिनांक 14 मई 2025 रात्रि 10:37 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 रात्रि 7:50 तक यह स्थिति चलेगी। इसके बाद स्थिति कुछ बदल जाएगी। हालांकि गुरु एक राशि पर एक वर्ष रहता है, लेकिन इस वर्ष कुछ स्थिति अलग है, तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मूल बात यही है कि फ़िलहाल ये जो 5 महीने हैं कैसे रहेंगे। इसके बाद वापस गुरु इसी राशि पर आएगा, उसको भी देखेंगे, और फिर बीच में किस राशि पर जाएगा 18 अक्टूबर को, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मूल बात यही है कि गुरु एक राशि पर एक वर्ष तक रहता है और 12 साल बाद वापस ऐसा ही योग बनता है, क्योंकि उसी राशि पर आने में उसको 12 साल वापस लगते हैं। तो यह बात महत्वपूर्ण है। 9 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 इस समय में गुरु अस्त भी रहेगा, तो इस समय में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस तारीख से 3 दिन पहले और जिस दिन उदय होगा, 10 जुलाई को उदय होगा, उसके 3 दिन बाद तक शुभ कार्य नहीं होंगे। वैसे भी 10 जुलाई के बाद तो शुभ काम होंगे ही नहीं, तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। और इस समय में गुरु अस्त रहेगा 11 डिग्री के सूर्य और गुरु के बीच यदि 11 डिग्री और इससे कम अंतर हो तो ऐसी स्थिति में वह अस्त हो जाता है। 11 डिग्री से एक विकला भी ऊपर होने के बाद फिर गुरु जो है उदय हो जाता है। तो यह बात महत्वपूर्ण है। यहाँ 11 डिग्री की गणना करके इस समय को लिया गया है। अलग अलग पंचांगों में देखेंगे तो गुरु अस्त का समय अलग अलग है, लेकिन वास्तविक स्थिति जो मैंने आपको बताई है वही है। अब इससे पहले 30 मई 2013 से लेकर 18 जून 2014 में यह मिथुन राशि पर रहा था, उस समय 11वां था। अब वापस यह स्थिति बन रही है। अब आपको यह देखना है कि यदि सिंह राशि है, क्योंकि सिंह राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंह राशि है तो आपको क्या देखना है, आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, और आपको राशि चार्ट देखना है। राशि चार्ट के 11वें भाव में 3 नंबर अंक पर अब गुरु आने वाला है 14 मई को। सिंह अगर लग्न है तो राशि चार्ट है, चाहे लग्न है, लग्न में भी इस फल को ऐसे ही देख सकते हैं, लेकिन यहाँ गोचर की स्थितियाँ राशि चार्ट से देखी जाती है। तो सिंह राशि चार्ट है या राशि कुंडली सिंह है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर गोचर में 11वें भाव में स्थित रहेगा। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। अब 11वें गुरु को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना है कि गुरु अगर चंद्र कुंडली के 11वें भाव में आ जाए या लग्न कुंडली के भी 11वें भाव में आ जाए तो ऐसे गुरु को शुभ गुरु माना है। बृहस्पति देवता यहाँ पर शुभ फल देते हैं। तो सबसे पहली और शुभ स्थिति क्या रहेगी, आपके यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। जो भी काम करेंगे उसमें अब आपको सफलता मिलने वाली। एक बात आप और नोट करें, सिंह राशि को शनि की ढैया भी लगने वाली है। उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च से। लेकिन गुरु की यह स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, इस बात को भी नोट कर लीजिए। अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फल है, तो जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आरोग्यता स्वास्थ्य में भी यहाँ गुरु की वजह से ठीक स्थिति रहेगी। गुरु जब तक रहेगा 11वां, स्वास्थ्य में एकदम गिरावट नहीं आएगी और पदोन्नति भी होगी। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पद बढ़ सकता है, नया पद मिल सकता है, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उससे ऊपर वाला पद भी आपको इस समय में मिल सकता है। तो ये संभावना भी यहाँ दिख रही है। योजनाओं में सफलता, जो भी योजना आप बना रहे हैं उसमें सफलता का योग भी यहाँ पर इस गुरु से दिख रहा है। और कुशाग्र बुद्धि रहेगी, बुद्धि में भी कुशाग्रता रहेगी, हर काम बड़ी
अच्छे ढंग से आप करेंगे। परोपकार की भावना भी रहेगी, लोगों की मदद भी करेंगे, सहयोग करेंगे, उससे भी आपको सम्मान और वहाँ पर भी आपका यश बढ़ेगा। अगर कोई धार्मिक सामाजिक काम कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अच्छे लोगों की संगति से लाभ मिलेगा। तो इस समय में यदि आप जितने अच्छे लोगों से आप मिलते रहेंगे, उनकी संगति करेंगे, तो आपके लाभ में वृद्धि निरंतर होती रहेगी और आपके बहुत सारे काम सफल सिद्ध होंगे। बड़े अधिकारी हैं या सरकारी कोई काम है तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। मान लीजिए कोई काम आपका अटका पड़ा है, सरकार के कारण, गवर्नमेंट के कारण कोई काम अटका पड़ा है और आप चाहते हैं कि वह काम हो जाए, तो यहाँ पर सफलता इस समय में दिख रही है। और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी आपके साथ में जो कर्मचारी हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। इसके अलावा जो भी महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति इस समय में जरूर होगी। जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति इस समय में आप चाहें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। मित्रों की सलाह लेकर भी काम करेंगे, अच्छे मित्र हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। लेकिन बुरे मित्र हैं तो थोड़ी सावधानी सभी को रखना चाहिए, वहाँ पर सावधान रहना चाहिए। व्यापार में धन लाभ की स्थिति रहेगी और नौकरी में भी बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं, अच्छी नौकरी के योग भी बनते हैं। नौकरी नहीं है तब भी इस समय में नौकरी मिल सकती है, क्योंकि धन जो आमदनी वाले भाव पर बैठा हुआ है गुरु गोचर में आएगा, तो ऐसी स्थिति में आमदनी में तो वृद्धि करेगा ही। तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन नौकरी नहीं है तब भी नौकरी के योग बनेंगे, क्योंकि पैसे आने का योग है तो कुछ न कुछ काम जरूर इस समय में बनेगा। ऐसी संभावना यहाँ पर इस गुरु से दिख रही है। वस्त्र आभूषण खरीदने का योग भी बनेगा। अन्य भौतिक खरीदारी जैसे वाहन खरीदना, मकान खरीदना, भूमि खरीदना और सुख के साधन खरीदना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है। संतान का सुख भी मिलता है, संतान से लाभ भी मिलता है और संतान होने का योग भी बनता है। यदि आपकी सिंह राशि है तो अब संतान का भी विचार करेंगे कि और संतान हो जाए। एक है पहले से तो और संतान का विचार कर सकते हैं। संतान नहीं है, नहीं हो रही है तो इस समय में आप डॉक्टर से मिलें। कोई मान लीजिए समस्या आ रही तो इस समय में इलाज करवाएंगे तो और अच्छी स्थिति रहेगी। इस समय ध्यान देंगे तो संतान का योग बनता जरूर दिख रहा है। पिताजी से भी सहायता का योग इस समय में अवश्य रहेगा, तो उनसे भी किसी न किसी प्रकार की मदद इस समय में आपको मिलेगी। और पुरानी कोई संपत्ति है, कोई विवाद है तो उसे भी चाहें तो इस समय में आप निपटा सकते हैं। और पुरानी संपत्ति से संबंधित कोई लाभ भी आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति हो, चाहे अन्य भाइयों बहनों में कोई बंटवारा बाकी है तो इस समय में आप कर सकते हैं। पराक्रम की वृद्धि होगी। जो भी काम करेंगे आपका जो पद बढ़ेगा तो मान प्रतिष्ठा, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, ताकत भी बढ़ेगी, साहस भी बढ़ेगा। तो गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। भाई बहनों से भी स्थिति ठीक रहेगी। अगर आप किसी काम को, भाई बहनों से संबंधित कोई काम है या कोई प्रॉपर्टी का कोई मामला है तो इस समय में आप निपटा देवें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। किसी को उधार पैसा इस समय में बिल्कुल ना देवें, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। हालांकि कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन उधार पैसा हो सके जहाँ तक वैसे भी किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। देखिए, किसी को उधार पैसा चाहिए तो बैंक जाकर ले लो, सीधी सी बात है। सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, आजकल तो लोन दे रहे हैं, वहाँ से लीजिए। प्राइवेट कोई व्यक्ति आपसे, आप प्राइवेट हैं, व्यक्ति हैं, आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आपको वहाँ सावधानी तो रखनी पड़ेगी। आज के समय में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और वैसे ऐसे काम सरकारी नियमों से देखें तो किसी से लेन देन करना, ब्याज पे पैसे देना वैसे ठीक नहीं होता है, तो इससे दूर ही रहें तो बढ़िया है। आपका पैसा आपके पास रहे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति। किसी और को दे देंगे और फिर बाद में ढैया भी, गुरु तो ये कुछ समय के लिए रहेगा, ढैया भी चल रहा है, फिर पैसा उलझ जाएगा तो दिक्कत आपको ही रहेगी। तो किसी को उधार पैसा बिल्कुल ना देवें। गुरु 11वें भाव में जैसे ही गुरु गोचर करेगा तो 5वें भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा, 5वें भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, 7वें भाव पर नवी दृष्टि पड़ेगी, तीसरे भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो वहाँ के फल भी मिलेंगे। ऐसी स्थिति में धार्मिक रुचि भी रहेगी,
पंचम भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से तो, और घर में शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे इस समय में। सप्तम भाव को देखेगा तो शादी का योग भी यहाँ दिख रहा है। जिनकी सिंह राशि है, शादी नहीं हुई है, उनके लिए गुरु काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब भी मुहूर्त निकलवाते हैं तो एक बात वहाँ पर ज़रूर देखते हैं, पंडित जी के पास जाएंगे तो पंडित जी एक बात देखते हैं कि गुरु कैसा है आपका। तो वहाँ देखा जाता है कि गुरु यदि 11वां है तो पंडित जी वहाँ यस कर देते हैं कि ये समय तो बहुत अच्छा है, इस समय में शादी करें तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। लेकिन वहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि शादी के महीने भी हैं या नहीं, और उन दिनों में गुरु अस्त तो नहीं है, देव शयन तो नहीं है, उस बात को भी देखना पड़ेगा। लेकिन 11वां गुरु जब भी किसी राशि से होता है तो वो समय जो है विवाह के मुहूर्त में भी शुभ रहता है, और वैसे भी विवाह के योग उस समय में बनते हैं। तो शादी का योग अवश्य यहाँ दिख रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनके लिए अच्छा समय है। प्रेम विवाह के मामले में भी यहाँ सफलता दिख रही है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं या विचार बना रहे हैं, तो माता पिता से इस समय में बातचीत करेंगे तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक स्थिति रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर स्टूडेंट हैं तो अच्छी मेहनत करें, आगे जाकर फिर आपके अगर अच्छे पढ़ेंगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो आगे जाकर आपको जो कॉलेज चाहिए, जैसी आगे एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसमें लाभ भी मिलेगा। और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है तब भी अच्छी मेहनत करिए ताकि आपको यहाँ अच्छा लाभ मिल सकता है और वहाँ नौकरी भी अच्छी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर गुरु की स्थिति 11वां गुरु ज्योतिष शास्त्र में इसको अच्छा माना है। यदि आपकी संतान जो है उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो इस समय ध्यान देंगे तो संतान की बुद्धि भी अच्छी रहेगी। तो एक बात ज़रूर नोट कर लीजिए कि सिंह राशि आपकी है, मान लीजिए आपकी संतान बड़ी उद्दंड है, बदमाश है या ज़्यादा चंचल है, पढ़ाई नहीं करती है, तो उस पर ध्यान दीजिए इस समय में। उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है तब भी ध्यान दीजिए, तो इस समय में सफलता आपको मिलेगी और संतान के लिए भी गुरु की दृष्टि शुभ रहेगी। आपकी स्वयं की भी बुद्धि अच्छी रहेगी इस समय में। तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो और अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। और वैसे ही डर्रे पे चलते रहे तब भी लाभ तो मिलेगा, लेकिन फिर ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ कैसे बनेगी। तो सोचिए, जब भी कोई अच्छी चीज़, मान लीजिए कोई ग्रह अच्छी स्थिति में आ रहा है और उस समय आप अपनी कोशिश भी पूरी करते हैं, अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों की संगति करते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है और काम पर भी ध्यान देते हैं, तो उस समय लाभ बढ़ता है। बाकी वह समय ऐसे ही निकल जाता है। ऐसी स्थितियां तो अनेक बार बनती है। 2013-14 में भी, जैसा कि मैंने बताया, उस समय भी बनी थी। उस समय कैसे रहा था वो तो आप ही बता सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो पता लगेगा मुझे भी कि जो मैंने टाइम बताया ऊपर 2013, 30 मई 2013 से 18 जून 2014, तो इस समय में गुरु ने आपको लाभ दिया है या नहीं दिया वो तो बेहतर तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस गुरु को शुभ कहा है। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह हो और उसकी दशा उस समय चल रही हो तो उसके कारण से थोड़ी सी समस्या रह सकती है, लेकिन इस गुरु से, गोचर के गुरु से तो लाभ मिलता जरूर है। तो संतान का स्वभाव खराब है तो उसको आप चाहें तो इस समय में सुधार सकते हैं। छोटी छोटी अच्छी लाभदायक यात्राएं भी रहेगी, लाभ देने वाली या धार्मिक यात्राएं भी इस समय में अवश्य बनेगी। संपत्ति खरीदने का योग भी बनता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मकान, भूमि, वाहन खरीदने का योग इस समय में बनता है। अब मान लीजिए कोई छोटी मोटी समस्या है और फिर आप चाहते हैं कि और क्या उपाय करें कि और अच्छी स्थिति रहे, तो आप गौ माता की सेवा करें। गुरुवार के दिन तो कर ही सकते हैं। जो भी आपके पास है, गाय को घास चारा जो भी डाल सकते हैं, उनकी सेवा करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे, किसी भी प्रकार का पाठ करेंगे, उनके मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तब भी इस समय में लाभ की स्थिति रहेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।